एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे वो? मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। वो मेरी लाडली थी। बस बस। 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर रहा। हालांकि इससे पहले भी कई एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और एविएशन में काफी दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे प्लेन में आग लग जाना, एक इंजन फेल हो जाना, प्रॉपर सिग्नल ना मिल पाने के कारण एक एयरक्राफ्ट का दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा जाना। लेकिन ये दुर्घटना अब तक की सबसे बुरी दुर्घटना मानी जा रही है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, जिसमें से 241 लोग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बचा सिर्फ एक। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो अब तक की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर बताया जा रहा है। और हवाई यात्रा जो कि आंकड़ों के अनुसार ट्रेन, बस और अन्य साधनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, लेकिन 12 जून को जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद कोई इस पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम, सेफ्टी और उन लोगों की बात है जो अपने सपनों की उड़ान भरने से पहले ही जमीन से टकरा गए और शायद अब कभी वो वापस भी नहीं आ सकेंगे। 12 जून की दोपहर 1:38 पर AI-171 फ्लाइट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के 2 मिनट बाद अचानक से फ्लाइट रडार से कनेक्शन खोने लगी। तब एयरक्राफ्ट महज 625 फीट की ऊंचाई पर था और अचानक 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से फ्लाइट क्रैश हो गई। महज 45 सेकंड में ये सब हुआ और पायलट्स को जैसे ही अंदेशा हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उन्होंने मे डे डिक्लेयर कर दिया। सामने से कोई रिस्पांस आता इससे पहले ही एयरक्राफ्ट मेघानी नगर BJ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल एरिया में एक बॉयज हॉस्टल में जाके टकरा गई। एक्सप्लोजन इतना भयावह था कि फ्लाइट में बैठे एक भी पैसेंजर के जिंदा होने की कोई खबर तक नहीं है। एयरक्राफ्ट जिस हॉस्टल के मेस एरिया में जाके टकराया था, उस एरिया में उस समय लगभग 200 लोग मौजूद थे, जिसमें बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर थे। एक्सप्लोजन के कारण वहां भी बहुत से लोग घायल हुए और कईयों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एयरक्राफ्ट बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था, जो कि अब तक का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट के इश्यूज पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ड्रीमलाइनर जो कि सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है और पूरे वर्ल्ड में बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का ये अब तक का पहला हादसा रिकॉर्ड हुआ है। इस एयरक्राफ्ट डिजास्टर ने बहुत से घर बर्बाद किए हैं, जिसमें 169 इंडियन, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पुर्तगालीज और 1 कैनेडियन यात्री शामिल था, बाकी 12 क्रू मेंबर। एयरक्राफ्ट क्रैश में अब 242 में से केवल एक आदमी जिंदा होने की खबर है, जिनका नाम रमेश विश्वास कुमार है। इन्हें फ्लाइट की 11A सीट असाइन की गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के जस्ट बगल में थी। और जब इन्हें ऐसा लगा कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है, इन्होंने फ्लाइट से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। हालांकि ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और बिल्कुल सेफ है। मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। एयरक्राफ्ट क्रैश से हुआ एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि आंखों के सामने बस काले धुएं, जलती लाशें और चीखते लोग। इसे कंट्रोल करने के लिए 70+ फायर फाइटिंग व्हीकल्स, 20 एम्बुलेंसेज, आर्मी, NDRF ने साइट को कंट्रोल में लिया और क्रेन, स्नीफर डॉग्स और रेस्क्यू टीम्स के थ्रू डेड बॉडीज को डब्रीज से निकाला गया। जिस जगह ये सब हुआ वहां सब कुछ पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया।
देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साइट का इंस्पेक्शन किया और कहा बहुत दुखद हादसा हुआ। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मृतक जनों के परिवारजनों के लिए 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया है। पर उस 1 करोड़ से उन लोगों की जान की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती ना। करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे वो? मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। अब सवाल ये है कि ये क्रैश हुआ क्यों और कैसे। अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर एकदम क्लियर था, विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी और एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ से पहले अच्छे से जांच की जाती है। इनिशियल डाटा कहते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन था, फ्लैप्स अप थी। टेक ऑफ के वक्त ये कॉम्बिनेशन प्लेन को लिफ्ट नहीं देता है, स्टिप नोज अप क्लाइंब नहीं हुआ और एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया। बर्ड स्ट्राइक भी कंसीडर किया जा रहा है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। ब्लैक बॉक्स की तलाश थी जो कि मिल गया है। अब सीबीआर और एफडीआर के थ्रू इस इंसिडेंट की असली वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। 737 मैक्स का स्कैंडल याद है? 2018 और 19 में 346 लोग मारे गए थे। बोइंग ने सेटलमेंट में $3.6 बिलियन दिए थे। अब ये 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ है, एक और धक्का बोइंग की रेपुटेशन को। वैसे तो बोइंग पर पहले भी काफी सवाल उठाए जा चुके हैं कि बोइंग एयरक्राफ्ट में लो क्वालिटी के सामान का यूज किया जाता है और ये लंबे समय के लिए घातक साबित हो सकते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद तो बोइंग के शेयर्स काफी तेजी से गिर गए हैं। ये बोइंग के लिए भी काफी बड़ा झटका है। सीईओ केले ऑरबर्ग ने पेरिस एयर शो कैंसिल कर दिया है और फुल कोऑपरेशन की बात की जा रही है। लेकिन दुनिया अब सवाल पूछ रही है कि क्या बोइंग सच में सेफ है? इंडिया के AAIB, यूएस के NTSB, यूके के CAA, बोइंग और GE सब मिलकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स के डाटा से पता चलेगा पायलट एरर था, इंजन फेलियर था या कुछ और, क्योंकि दावा यह भी है कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे जिसके वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इंडिया ने अपनी सारी बोइंग 787S को इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया है। FAA ने भी कॉकपिट सीट मैकेनिज्म पे अलर्ट जारी कर दिया है। ये सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं है, सपनों का फ्यूनरल था। 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगालीज, 1 इंडियन और एक आखिरी सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A यूके से। इजंट इट मिरेकल? 2025 के स्टार्ट से काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। पहले महाकुंभ में स्टैम्पेड, सौरभ मर्डर केस, आरसीबी का सेलिब्रेशन करने गए लोग तो वहां स्टैम्पेड, एक के बाद एक मर्डर की कहानी, पहलगाम अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर और अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश। वैसे ये क्रैश पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। टेक्नोलॉजी कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन हमारी इंसानियत और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आज अगर एक जान भी बची है तो वो सिस्टम को सुधारने का मौका है। आपको क्या लगता है, ये मैकेनिकल फेलियर था या फिर ह्यूमन एरर? और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो अब मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।